रन चैंपियन डी गुकेश मुकाबला खेलने वाले हैं मैग्नस कार्लसन का क्लच चैंपियनशिप शोडाउन राउंड 1 गेम 1। और देखना होगा कि गुकेश कैसे शुरुआत करते हैं, पूरी तरह से फोकस में। और बैक टू बैक 2 मुकाबले होंगे कार्लसन से, एक सफ़ेद मोहरों से, एक काले मोहरों से। और पहले दिन जो है 1 अंक मिलने वाला है जीतने पर, दूसरे दिन ये 2 हो जाएगा, तीसरे दिन ये 3 हो जाएगा। इस कार्लसन के मुकाबलों के बाद गुकेश को मुकाबला खेलना है नाकामुरा से और फिर करवाना से भी। तो हर दिन लगातार 3 दिन हम देखने वाले हैं कि ये खिलाड़ी आपस में 2-2 बाजियां खेलने वाले हैं। और गुकेश पिछले बार आपको याद होगा कि रोमानिया रैपिड में गुकेश ने शानदार प्रदर्शन किया था और जगह बनाई थी रैपिड सेक्शन में पहले स्थान में, कार्लसन को भी पीछे छोड़ते हुए। ये भी रैपिड मुकाबला है, हालांकि वो 25+10 था, ये 10+5 है। समय थोड़ा कम है, लेकिन गुकेश ने अपने आप को बेहतर किया है लगातार शॉर्टर फॉर्मेट में भी। और यही उन्हें खास बनाती है बात कि पूरी तरह फोकस, इस बात से निस्फिक्र की परिणाम क्या आ रहा है। उनको पता है वो विश्व चैंपियन है, दुनिया को जो बोलना है बोले, लेकिन वो अपना बेहतर प्रदर्शन जो है लगातार करते रहेंगे। और यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है मैग्नस कार्लसन किसी भी समय जो है वो बोर्ड पर आते होंगे और ये बाजी जो है वो शुरुआत उसकी हो जाएगी। कार्लसन आते हुए, हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के। कार्लसन अपने पानी के बोतल को साथ लेकर के आए हैं और ये उनका बिल्कुल एक, हम जानते हैं कि ट्रेडमार्क है कि वो आते हैं बोर्ड पर, पहले पानी पीते हैं और उसके बाद फिर बोर्ड पर फोकस करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहली चाल क्या चलेंगे गुकेश। जैसे ही मुकाबला जो है उसकी शुरुआत होती है, मैग्नस कार्लसन और गुकेश, आप देख सकते हो गुकेश यहाँ पर एक अलग ही लेवल पर फोकस होता है कोई भी खिलाड़ी जब मैच शुरू होने को हो। और मैग्नस कार्लसन का अंदाज जो है वो थोड़ा अलग रहता है, ऐसा लगता है जैसे ज़्यादा कोई चिंता ना करते हुए, लेकिन जब एक बार मैच शुरू हो जाता है तो फिर कार्लसन का फोकस देखने लायक होता है। तो यहाँ पर दोनों खिलाड़ी हाथ मिलते हुए और पहली चाल गुकेश ने E4 खेल करके शुरुआत कर दी है। मैग्नस कार्लसन ने जवाब दिया है यहाँ पर D6 खेलते हुए। गुकेश ने खेला है D4 सेंटर लेते हुए, यहाँ पर नाइट F6 बाहर आते हुए। गुकेश ने खेला यहाँ पर नाइट C3, यहाँ पर E5 आते हुए। और गुकेश ने नाइट F3 भी डेवलप कर लिया है, नाइट D7। अपने दोनों घोड़ों को दोनों खिलाड़ियों ने जो है वो खेल में शामिल कर लिया है। यहाँ पर गुकेश बिशप C4 लाते हुए, अग्रेसिव थोड़ा खेलते हुए, बिशप E7 कैसल की तैयारी। गुकेश ने यहाँ पर कैसलिंग कर ली तो मैग्नस कार्लसन ने भी कैसलिंग कर ली है यहाँ पर। और अगर हम देखें तो ओपनिंग एक ऐसा हिस्सा A4 खेलते हुए गुकेश, जहाँ पर हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से गुकेश ने थोड़ा काम किया है, पहले से बेहतर और संतुलित ओपनिंग आजकल खेल रहे हैं। C6 करते हुए, जगह बनाते हुए अपने वजीर के लिए यहाँ पर गुकेश ने रुक E1 कर दिया है, रुक को सेंट्रलाइज कर दिया है यहाँ पर। और H6, बिशप को G5 आने से रोकते हुए गुकेश ने भी H3 कर दिया है, नाइट G4 और फ्यूचर में बिशप G4 वगैरह को स्टॉप करते हुए। और एक तरह से इंतजार है जैसे ब्लैक का कि आप अपना लाइट कलर कहाँ से निकालेंगे बिशप। रुक E8 और गुकेश अब क्या करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट लग रहा है कि अब डार्क कलर के बिशप को निकालना ही होगा। निकाला है बिशप को E3 से निकालते हुए गुकेश यहाँ पर अपने बिशप को। और मैग्नस कार्लसन के लिए चुनौती है कि कैसे वो अपने लाइट कलर के बिशप को गेम में लाएंगे। खैर उन्होंने पॉन इंटू D4 मारा है, पॉन इंटू D4 यहाँ पर मूव किया है उन्होंने, और गुकेश ने बिशप इंटू D4 मारा। ये इंटरेस्टिंग है। और अब नाइट C5 अगर आप आओगे तो बिशप C5 मारा जा सकता है, इसीलिए बिशप F8 खींचा है पहले पीछे की तरफ। और देखते हैं कि गुकेश यहाँ से कंटिन्यू कैसे करते हैं। गुकेश ने अपने घोड़े को पीछे ले लिया है यहाँ पर D2 पर। और देखना ये होगा कि आइडिया क्या है। फिलहाल तो E4 के पॉन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया है। यहाँ पर नाइट आते हुए E5 पर गुकेश ने बिशप F1 पे खींच लिया है पीछे की तरफ। और क्या कभी यहाँ पर हमें F4 वगैरह देखने के लिए मिल सकता है। नाइट G6 जाते हुए, नाइट F4 और नाइट H4 के स्क्वायर पर यहाँ पर देखते हुए। खैर यहाँ पर गुकेश ने उस तरफ रिस्पॉन्स नहीं किया, उन्होंने खेला A5, यहाँ पे क्वीन साइड से एक्टिविटी रोकी है। बिशप फाइनली गेम में आता हुआ मैग्नस कार्लसन का बिशप E6 से गेम में लेकर के आए हैं। और अब बिशप F1 का एक आइडिया गुकेश के पास ये है कि वो G3 कर सकते हैं। G3 किया है यहाँ पर, तो ये बिशप पीछे आने का पर्पस था, S3 तक सपोर्ट डेवलप करना, और ये 2 स्क्वायर जो है वो आप पॉन को फिर आगे बढ़ के रोक सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने किया है D5 मैग्नस ने। क्या E5 का कोई ऑप्शन है? नहीं, बिशप G2 खेला है यहाँ पर गुकेश ने। तो अगर हम देखें तो उन्होंने अपने बिशप की पोजीशन को रीलोकेट करते हुए फियांचिटो बिशप बना दिया है उसको अब।
और यहाँ पर बिशप B4 आते हुए नाइट पर अटैक, एक बार फिर से थोड़ा सा स्लाइड प्रेशर बढ़ाते हुए यहाँ पर। और गुकेश ने पहले खेल दिया है A6, उनका एक अलग ही प्लान चल रहा है आज क्वीन साइड से। पॉन इंटू मार दिया यहाँ पर गुकेश ने, तो सॉरी कार्लसन ने, तो गुकेश ने मार दिया है पॉन इंटू पॉन सेंटर पे, E इंटू D5 यहाँ पर। और मैग्नस कार्लसन यहाँ पर नाइट इंटू D5 मारते हुए, और गुकेश ने यहाँ पर नाइट भी एक्सचेंज किया है, यहाँ पर बिशप इंटू D5। क्या हम यहाँ पर और भी कुछ एक्सचेंजेस देख सकते हैं? रुक इंटू E8, ये बढ़िया चाल है। इससे होगा ये कि क्वीन को हटना होगा, क्वीन E8, और अब जब बिशप D5 अगर मारते हैं तो पॉन सिंगल हो जाएगी यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन का एंड गेम में टेस्ट लेने का प्लान कर रहे हैं गुकेश पूरी तरीके से। पॉन इंटू D5, C इंटू D5, और आप देखिए यहाँ पर गुकेश ने किया यहाँ पर C3, बिशप आते हुए यहाँ पर F8 पर, और 1 2 3, ये 3 पॉन खराब हैं। क्या गुकेश यहाँ से कभी पास्ट पॉन निकाल पाएंगे? गुकेश ने रुके 6 पॉन तो रिकवर कर लिया है सबसे पहले, और अब आप देख सकते हो ये 2 पॉन, दोनों के दोनों पॉन टारगेट पे हैं। क्वीन B5 यहाँ पर, और गुकेश ने रुक को पीछे खींच लिया A2 पर। मैग्नस कार्लसन ने खेल दिया यहाँ पर A5, और ये पोजीशन में गुकेश ने क्वीन को A4 लाए हैं। अब क्वीन एक्सचेंज करके अल्टीमेटली ये पॉन मारने का प्लान है यहाँ पर। और देखने वाली बात ये है कि क्वीन E2 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज B4 विद द टेम्पो आएगा एक बढ़िया सा, आप मार नहीं सकते। क्वीन D3, क्या अभी भी B4 खेल सकते हैं यहाँ पर? बस थोड़ा ध्यान रखना होगा। नहीं, पहले उन्होंने अपने किंग साइड को प्रोटेक्ट किया है ताकि कभी कोई इस तरह का थ्रेट ना आने पाए। और अब आइडिया है B4 बोर्ड पर आ रहा है। अब गुकेश ने खेला रुक E6, सॉरी मैग्नस कार्लसन ने, और अब उनका प्लान है रुक E6 से रुक E1 अंदर लाने का। क्या जवाब देंगे गुकेश यहाँ पर? गुकेश ने खेला B4, रुक जाते हुए E6 पे, अभी रुक E1 का थ्रेट है, और गुकेश ने यहाँ पर खेला रुक D2, पहले उन्होंने क्वीन पर ही हमला कर दिया। और मैग्नस कार्लसन क्वीन F5 पर हटते हुए जरूर यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं, और देखना ये होगा कि यहाँ पर सही चाल एक नाइट E3 एक अच्छी चाल हो सकती है यहाँ पर रुक का पर गुकेश ने पॉन मारा है और H3 वाला पॉन दिया है, बट गुकेश का पॉन काफ़ी तेज हो सकता है यहाँ पर, कॉर्नर का पॉन। यहाँ पर कंप्यूटर के जो विनिंग मूव है वो ये है कि क्वीन D1 पे लाओ, रुक A2 पे ले जाओ, और ये विनिंग होना चाहिए। बट गुकेश ने A6 पॉन बढ़ दिया है और रुक को अंदर आना अलाउ किया है यहाँ पर, और गुकेश के पास समय बहुत कम है, 46 सेकेंड है, अब सिर्फ 46 सेकेंड है यहाँ पर। सामने मैग्नस कार्लसन है, कार्लसन के पास करीब करीब 1 मिनट के ऊपर समय है, और देखते हैं कि कार्लसन कैसे फिनिश करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर समय के दबाव में आने से बचना होगा गुकेश को। रुक E1, यहाँ पर F1 से मेट लगा है, लेकिन गुकेश ने क्वीन B5 बढ़िया चाल खेली, कंट्रोल कर दिया नाइट के सपोर्ट को। यहाँ पर बिशप C5, ब्रिलियंट मूव। ओ, अगर आपने बिशप से मारा तो नाइट आएगा और फिर मेट नहीं रुकेगी। गुकेश के लिए थोड़ा ट्रबल है यहाँ पर, देखते हैं कैसे सोचेंगे। बहुत कम टाइम बच रहा है गुकेश के पास, यहाँ पर चाल तो चलनी ही पड़ेगी। क्वीन D3 आए हैं यहाँ पर गुकेश, अगर आप मारोगे तो पॉन से मारा जाएगा यहाँ पर। ओ, जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर होते हुए, दोनों खिलाड़ियों के पास ज़्यादा समय नहीं है। बिशप इंटू बिशप, पॉन इंटू बिशप, और रुक A1 जाकर के पॉन को कंट्रोल कर लिया है गुकेश ने यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन ने, ओ ब्लंडर, क्या ये बड़ा ब्लंडर है? क्या नाइट ऊपर आ रहा है H4 पर, और आप मार नहीं सकते यहाँ पर। क्वीन G4 चेक के बाद आपका डबल अटैक में रुक मर जाएगा, बट कार्लसन ने ब्लंडर कर दिया, नाइट F4 खेला है यहाँ पर। बट अभी भी सेम थ्रेट है, आप मार नहीं सकते, मारेंगे तो यहाँ पर आपका रुक मर जाएगा डबल अटैक में। यहाँ पर गुकेश के पास, गुकेश ने यहाँ पर हार स्वीकार कर ली, बट यहाँ पर एक चाल थी नाइट E3, जो डेफिनेटली ह्यूमन आइज के लिए, अगर आपके पास कुछ सेकंड्स बचे हैं तो मुश्किल होगी देखना, 5-6 सेकंड बचे हैं तो मुश्किल ही होगा देखना कि यहाँ पे ये चाल थी। अगर आप अपना क्वीन दे दें तो रुक A1 मारना है, और उसके बाद ये पॉन नहीं रुक रहा था, ये ड्रॉ हो रहा था मैच, बट गुकेश को लगा कि वो हार रहे हैं। गुकेश और कार्लसन के बीच दूसरी जो बाजी है वो प्रोग्रेस में है। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर G3 खेल दिया है, स्लाव ओपनिंग हुई है यहाँ पर। गुकेश ने बिशप B4 खेला है यहाँ पर, और मैग्नस कार्लसन खेलते हैं नाइट D2। ओपनिंग की जहाँ तक बात करें तो D4 से शुरुआत हुई है, D4 नाइट F6, C4 E6, नाइट F3, D5, G3, बिशप B4, नाइट D2, और यहाँ पर अब गुकेश ने खेल दिया है A5 लाइन। मैग्नस कार्लसन बिशप G2 करते हुए, और गुकेश ने खेला है A4।
पिछले गेम की तरह इस गेम में भी गुकेश क्वीन साइड से मैग्नस कार्लसन के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सिंगल पॉन पुश से, जिसको कहते हैं माइनॉरिटी पॉन अटैक, जैसे आप एक अकेले प्यादे से सामने वाले के स्ट्रक्चर पर हमला करते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। A3 करके चुनौती दी बिशप को, बिशप वापस चला गया यहाँ पर, मैग्नस कार्लसन ने कैसलिंग कर ली है। और गुकेश नाइट C6, भले ही परिणाम पिछले मैच का गुकेश के पक्ष में नहीं आया, लेकिन वो आखिरी पोजीशन जो उन्होंने रिज़ाइन की वो भी ड्रॉ थी और मैच पूरा जीत रहे थे। तो निश्चित तौर पर अगर एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ही होगा अगर सही नज़रिए से गुकेश लेते हैं क्वीन C2 कासल। और गुकेश, हमें पता है कि एक अलग सोच के खिलाड़ी हैं, सामान्य सोच के खिलाड़ी नहीं हैं, हमेशा से वो ऐसे ही हैं। रुक को यहाँ पर D1 लेकर के आए, गुकेश ने बिशप D7 करके अपने लाइट कलर के बिशप को भी गेम में शामिल कर लिया है। और मैग्नस कार्लसन क्या 2-0 कर पाएंगे या गुकेश वापसी करेंगे? E4 यहाँ पर, D इंटू E4, नाइट इंटू E4, नाइट इंटू E4, लगातार एक्सचेंज होते हुए क्वीन इंटू E4, यहाँ पर नाइट A5। गुकेश क्वीन साइड से कुछ अलग क्रिएट कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर क्वीन E2, और शायद ये खोजा गया है कि कार्लसन शायद कंफर्टेबल नहीं रहते हैं इस तरीके से। बिशप C6, यहाँ पर सारे मोहरे ठीक होते हुए नाइट B3 पे जंप कर सकता है घोड़ा कभी भी। यहाँ पर बिशप F4 के साथ निकाला है मैग्नस कार्लसन ने। और समय की बात करें तो यहाँ पर गुकेश के पास फिलहाल समय कार्लसन से ज़्यादा है। शुरुआत तो अच्छी कर रहे हैं, बिशप F6 जाते हुए D4 के पॉन पर प्रेशर बढ़ाया है। यहाँ पर आने वाले समय में नाइट B3 का भी थ्रेट हो सकता है। यहाँ पर उससे पहले ही मैग्नस कार्लसन ने अपने सेंटर को से स्ट्राइक किया है, D5 पॉन आगे बढ़ा है, बिशप पर अटैक किया है, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन एक, और बिशप को अनकंफर्टेबल करते हुए गुकेश के। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या ये पॉन सेक्रीफाइस जो है एक्सेप्ट करेंगे। किया है बिशप D5, बिशप D5, और कार्लसन दरअसल इसके जरिए अपने मोहरों को फ्री करना चाहते हैं। नाइट E5 पर आते हुए ये बिशप थोड़ा तो अनकंफर्टेबल है ही है क्योंकि क्वीन यहाँ पर है, और यहाँ पर C6 किया है तो बिशप इंटू मार दिया, यहाँ पर पॉन इंटू मारा, यहाँ पर क्वीन जाते हुए B5 पर, और अभी D5 पर डबल अटैक है। यहाँ पर अपने पॉन को वापस पाने की लड़ाई यहाँ पर कार्लसन की जो है वो चल रही है इस समय। नाइट B3 लेके गए हैं गुकेश, हाथी पर हमला किया है, और उससे पहले रुक इंटू D5 मार दिया है यहाँ पर। वो तो यहाँ पर गुकेश को अपना नहीं बचाया, रुक के 5 खेल दिया। वो बोल रहे ठीक है आप मेरा वजीर मार लो, मैं आपका वजीर मार लेता हूँ। और रुक इंटू रुक, रुक इंटू क्वीन, रुक इंटू क्वीन, यहाँ पर रुक इंटू F8, किंग इंटू F8, रुक को ले आए हैं यहाँ पर E1। ये मैच कमोबस इक्वल हो गया है अभी, और वाइट के भी पीसेस ठीक हैं, ब्लैक के पीसेस भी ठीक है, कुछ और एक्सचेंजेस भी रुक आप यहाँ पर लेकर के आए हैं। नाइट D7 के थ्रेट को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर नाइट C4 जाता हुआ यहाँ पर, और क्या यहाँ पर हमें राजा के लिए जगह बनाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल की है, G5 खेलते हुए बिशप को धक्का दिया है और अपने राजा के लिए G7 का स्क्वायर खोला है गुकेश ने यहाँ पर मैग्नस कार्लसन यहाँ पर नाइट को B6 लेके गए। वो बोले मेरे को अभी अपना जो है ऊंट नहीं बचाना, आप अपना हाथी बचाइए। रुक को D3 लेके गए हैं यहाँ पर गुकेश, और क्या मैग्नस एक्सचेंज के लिए जाएंगे? बिशप E5 खेलते हुए मैग्नस एक्सचेंज करते हुए पीसेस को अब, और ऑलमोस्ट फोर्स एक्सचेंज है। नहीं, गुकेश बोले नहीं, ऐसे एक्सचेंज नहीं करूंगा, मैं भी आपका हाथी मार लूंगा। इंटरेस्टिंग है, किंग G2। अब क्या करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन आ रहा है। नाइट F3, गुकेश बोले मैं अपना हाथी अभी भी मारूंगा, आप करिए। ये आ गए नाइट D7 चेक के साथ, यहाँ पर रुक इंटू D7 मारना पड़ेगा, रुक इंटू D7, यहाँ पर किंग इंटू F3, और अगर अभी यहाँ पे बिशप E5, आप ऑलमोस्ट फोर्स है। अब बिशप इंटू E5, रुक इंटू E5 आएगा। गुकेश चले गए रुक के साथ चेक, और रुक को B3 जाके बैठना चाहते हैं शायद यहाँ पर B2 के पॉन को मारने के लिए। रुक D3, ओह कार्लसन ने हटा लिया खुद को 5th रैंक से G5 वाले पॉन के अटैक से। रुक D2, और शायद B3 करके बचाएंगे। B3 किया यहाँ पर, अगर आप मारते हो तो रुक B3 आ रहा है, मारा है यहाँ पर, रुक इंटू B3, और रुक A2 बैठ गए गुकेश। अब ये गेम बिल्कुल ड्रॉ की तरफ जा रहा है, तो अगर कार्लसन रुक इंटू B7 मार देंगे तो फिर तो इमीडिएटली ये ड्रॉ की तरफ चलाएगा। रुक इंटू A3 यहाँ पर चेक,
किंग G4, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत क्योंकि राजा ऊपर की तरफ आ रहा है। और गुकेश ने उनके एफ पॉन पे नज़र बनाई, इन्होंने मार लिया G5, रुक इनटू F2 चेक, ओ H4, और यहाँ पर गुकेश ने किंग G7 खेल दिया है। रुक आते हुए यहाँ पर B6 पे ज़्यादा कुछ अब प्रोग्रेस हो नहीं सकती। रुक A2 यहाँ पर, और रुक C6, रुक A5 चेक, किंग G4, और दोनों खिलाड़ी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी अभी ड्रॉ पर सहमत हो सकते हैं। और यस रिपीटिशन करते हुए और यहाँ पर ड्रॉ लिया दोनों खिलाड़ियों ने। तो पहली बाजी जो गुकेश जीत सकते थे वो पहले तो वो उनके हाथ से निकली, फिर ड्रॉ हो रही थी, लेकिन उसके बाद गुकेश शायद उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि नाइट E3 करता तो पिछला मैच बच रहा था शायद तक। और कार्लसन याद करते हुए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगर नाइट E3 मिल जाता पिछले गेम में तो गुकेश हारते नहीं, गुकेश ध्यान नहीं दे पाए। और खैर दोनों के बीच ये बाजी हुई और क्लच चैंपियनशिप के पहला जो राउंड हुआ है उसमें 2 जो गेम्स हुए हैं उसमें 1.5 0.5 से मैग्नस कार्लसन जीते, लेकिन गुकेश ने भी जो है वो दिल जीता। बढ़िया खेल खेला है उन्होंने मैग्नस कार्लसन के खिलाफ।